क्या गंभीर को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप ये मैच हार गए या नहीं? मैं कहता हूं अगर मैच नहीं भी हारे, जीत तो नहीं सकते, जीत गए चलो फिर भी मैं बोलता हूं ड्रॉ हो गया सीरीज फिर भी बच जाएगा। अगर आप ये मैच हार गए या ड्रॉ भी हो गया और सीरीज हार गए, क्या गंभीर को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि सवाल अब ये नहीं बचा कि आप आगे जाके WTC फाइनल खेलेंगे, कि आप साउथ अफ्रीका को हराएंगे या आप ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, वो सारी बातें खत्म हो चुकी है, आपके बस की नहीं है। रेड बॉल क्रिकेट में क्या गौतम गंभीर को एज अ कोच रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे देना चाहिए इररिस्पेक्टिव आप ये मैच ड्रॉ कराए या हारे? हाँ या ना ये बता दीजिए, बिकॉज अब ये बहुत स्पष्ट हो गई है बात कि भाई उनसे हाथ जुड़वा लो, उनके बस की नहीं है, आपके बस की नहीं है प्रभु टेस्ट क्रिकेट में कोचिंग करना। तो आप भी हमें बताइए यस या नो। अच्छा बता दीजिए जी, क्या इनको शर्म आ जाएगी इसके बाद भी कि नहीं आएगी? शर्म तो हम एक बार इसी साल इंग्लैंड में जाके जहां पे वॉशी और जहां पे जडेजा ने शतक बनाया था और फिर बाद में शुभमन गिल ने इतनी अच्छी पारी खेली थी, उससे इंस्पिरेशन लेकर हम ड्रॉ के लिए जा सकते हैं। क्योंकि अभी भी दिख रहा है इस जो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की 8-9 ओवर, उसमें भी ना पेस बॉलर्स को ज्यादा मदद मिली है ना स्पिनर्स को, तो बैटिंग के लिए अभी भी पिच ठीक है। तो आप अपने उस परफॉर्मेंस से इंस्पिरेशन लेकर ड्रॉ के लिए जा सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका कल आपको कम से कम 200-250 और रन यहाँ पे बनाएगी। आप और 3 मैच लगातार न्यूजीलैंड से हार गए, आपकी बस की नहीं हुई जीतना। 123 रन पिछले मैच में आपसे बने नहीं, यहाँ पे आपकी उम्मीद है कि हम 400-500 रन बना लेंगे। नहीं, बनाने का नहीं बोल रहा मैं, आउट नहीं सोच रहा हूँ, हाँ ड्रॉ करा सकते हो। नहीं, मुझे 2-3 जो आपके मतलब सीनियर बैटर्स हो गए हैं, काफी टाइम से खेल रहे हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सर 6 विकेट मार्को एंसन ले गया है। आज जो बॉलिंग हुई है उसमें भी आपने देखा कि बॉल हरकत कर रही थी, बुमराह ने भी काफी डिफिकल्टीज पेश कराई थी, उनके स्पिनर भी बहुत खतरनाक है, हार्बर भी आउट कर रहा है, महाराज भी आउट कर रहा है, मुथु स्वामी तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मार्करम भी आपको थ्रेटन कर देता है। आपके बैटर्स जो है, पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूं, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, बैटिंग खत्म है। हाँ, बाकी कोई नहीं। साई सुदर्शन, जुरैल, वॉशी ने फिर भी रन मार दिए नीचे से, लेकिन वॉशी 8 नंबर पे क्या उखाड़ लेगा भाई? कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक वो 8 नंबर पे आएगा मैच खत्म है। वो 48 क्या कर लेगा? 48 आज भी खत्म हो या तो ऊपर आता 100 मारता तब अलग बात थी, लेकिन 8 नंबर के बैटर कोई बचा नहीं सकते मैच। फिर आपको तो ये 4 लोग अगर रन नहीं मार पाते, जो कि मेरे को भरोसा नहीं हो पा रहा कि मार पाएंगे, बिकॉज KL राहुल भी आज पूरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कुछ नहीं कर पाए। ऋषभ पंत का तो ब्रेन फेड बार बार होता रहता है, बार बार शायद उनकी वायरिंग फिर से करानी पड़ती है कि भाई ढंग से खेल लो, मैं ऐसा ही खेलता हूं, मैं बाहर के खेलता हूं, दुनिया कह रही है वो वैसे ही खेलते हैं। भाई प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ना। हाल देखो, लप्पा वो 6 विकेट ले गया मार्को एंसन, उस पर लप्पा घुमा रहे हो। बट घूम फिर के वही बात आ जाती है, जब तक आपके जो पैडी अपटन ने बोला कि मोस्ट इनसिक्योर, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक पर्सन टू बी अराउंड वाज गौतम गंभीर। अगर पैडी अपटन खुद बोल रहा है, जो खुद मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है, मेंटल कंडीशनिंग के लिए काम करता है, कहता है मेरी कंडीशन खराब हो गई भाई इसका काम करके, ये नहीं सुधरा, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने बेस्ट दिया लेकिन इफेक्टिव नहीं था। तो अगर ड्रेसिंग रूम के अंदर ऐसा माहौल है जहां इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, पेसिमिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, सच बता रहा हूं मैं आपको, मुझे पहले भी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे ये कि चलो भाई ये इज्जत बचाने के लिए फाइट कर सकते हैं, बट होता क्या है कि जब आप इस सिचुएशन में आते ना, फिर आपको कभी बॉल अच्छी पड़ जाती है, कभी कोई रन आउट हो जाता है, कभी कोई, जैसे मार्करम की आज कैच देखो, क्या कैच करी है, कोलैप्स बहुत जल्दी। ये मैच बचाना बहुत मुश्किल है। या फिर इस पिचेस में जो कुछ ऑड बॉल्स, जो आप जायसवाल की विकेट देख लो या राहुल की कुछ हद तक देख लो, या फिर सुंदर जिस बॉल पे आउट हुए वो देख लो, ऑड बॉल्स तो आपको ऐसी आ रही हैं जिससे आपको डिफिकल्टी होगी। इसीलिए आपको मतलब यहाँ पे अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीतना है, मतलब ड्रॉ कराना है, ड्रॉ ही लगा सकते हो आप, कोलैप्स बचा सकते हो अपना। बात यहाँ पे सिंपल सी है कि इनका ना अब लक ने भी साथ छोड़ दिया है, जो ये बीच बीच में कहीं ना कहीं कैसे भी बच जाते थे कुन्नी कन्नी लगा के, कभी बेन स्टोक्स नहीं है, कभी हेजलवुड नहीं है, कभी कोई नहीं है, कभी आपकी बैटिंग अभी भी तो रबाडा नहीं, कभी कुछ हो गया, अभी भी रबाडा नहीं है, फिर भी अब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आप देखो ना 246 पे 7 कर लिया था, 6 कर लिया था आपने, वहां से 500 पड़ गया, कोई इसका जवाब है, कोई जस्टिफिकेशन है? नहीं बनता था, आपको 300 पे इनको बंडल आउट करना चाहिए था, फिर आपसे 300 भी नहीं बने, आपके किसी बैटर से बैटिंग भी नहीं हुई, 200 नहीं बने, 200 नहीं बने, मैं कह रहा हूं 200 नहीं बने आपके किसी बैटर से। तो अब ऊपर वाला भी इनको जो है वो आईना दिखा रहा है, और सच बात यह है कि आप हो चुके हैं टोटली एक्सपोज। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आज के विराट कोहली को टेस्ट से रिटायर करा के आपने बहुत बड़ा ही ब्लंडर कर दिया? उस टाइम पे चलिए 2-3 साल से उनके रन नहीं थे, मान लिया, लेकिन उस टाइम पे वो आदमी बुरा लग रहा था जिसने आपकी टेस्ट क्रिकेट को बनाया, जिसने आपके टेस्ट क्रिकेट को नंबर 1 मुकाम पे पहुंचाया, उसका थोड़ा सा स्लंप आया बैटिंग में।
आपने उसके ऊपर से हाथ खींच लिया और बोला कि भैया यही बेकार है, इन्हीं की वजह से हार रहे हैं, रोहित और विराट की वजह से। पहले विराट की बात करूंगा। विराट का एक्सपीरियंस, विराट की लीडरशिप, आज आपको नजर आ रहा है कि वो आदमी क्या था। जब आप 3 टेस्ट मैच पहले न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो चुके हैं और 2 अब आप साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होने के कगार पे आ गए हो। अपनी कप्तानी में वो व्हाइट वॉश तो छोड़ दो, एक टेस्ट मैच भी नहीं हारता था वो इंडिया में तो आप अनबीटेबल थे, अनबीटेबल हमेशा से थे। अब वो सारी की सारी चीजें चली गई, तो ये आप एक तरीके से खामियाजा भुगत रहे हो अपने ही लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट करने का। विराट कोहली बड़ी क्लासी तरीके से अपना वहां पर रिटायरमेंट लेके चले गए कि कोई बात नहीं, पूरी दुनिया बोलती रह गई कि बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, ये एज ही खेलना चाहिए था, एज नहीं थी, फिटनेस भी है, बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले 269 ली। signing off। लेकिन और आपने 10,000 रन भी नहीं बनाए विराट ने यार। 700 कुछ थोड़ा रहता है। अपना 10,000 थोड़ा सा। छोड़ के चला गया। वो कौन छोड़ता है? कौन सा प्लेयर आज की डेट में 10,000 रन छोड़ देता है? लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको मानना पड़ेगा कि रोहित को और विराट को, जिन पे इल्जाम लगा कि कल्चर खराब कर दिया, उनको ड्रेसिंग रूम का माहौल नजर आ रहा था कि यार इतना टॉक्सिक माहौल हो जाएगा ना, जहां एक आदमी शायद अपनी तानाशाही चलाने के चक्कर में पूरा इंडियन क्रिकेट तबाह कर देगा। और आज आपके सामने वो रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जबरदस्ती कर करके, आप खुद बताते हो ना, रवि शास्त्री ने भी आज इनको उखाड़ के रख दिया कि यार पहले मैच में वॉशी 3 नंबर, आज 8 नंबर। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? कोई भी टीम ध्रुव जुरेल आके पेल दिया, आज साई सुदर्शन टीम के अंदर आ गया। कोई बेसिर पैर की टीम खिलाते हो, इनका बैटिंग आ ऑर्डर गया। बेसिर पैर का खिलाते देखो, जो हो। आप विराट batting order है वाली उनका। जो आप विराट वाली बात कर रहे हैं ना, विराट ने जो सक्सेस हासिल की टेस्ट क्रिकेट में, जिन ऊंचाइयों पर वो टेस्ट क्रिकेट वो लेके गए, जब उनको कप्तानी मिली थी, आपकी टीम को ये बहुत अच्छी टेस्ट टीम नहीं थी, लेकिन 7वें 8वें नंबर 7वें 8वें नीचे नंबर की था। टीम थी, लेकिन उनके माही भाई ने पास जब था छोड़ा सबसे है। पहले तो एक विजन कि भाई मुझे नंबर 1 तक ले जाना है। उनके पास था जुनून, जज्बा, पैशन, प्लस उसके साथ साथ थी स्ट्रेटेजी कि भाई पेस का मैं कल्चर लेकर आऊंगा इंडियन क्रिकेट में, हम बाहर जीतेंगे। और उससे बड़ी बात है, पेस का कल्चर, पेस का, फिटनेस का कल्चर उसी आदमी ने शुरू करा। बट ऑल्सो उसने कम से कम, आज हम क्यों हार रहे बार बार? प्रॉपर प्लेयर स्ट्रेटेजी खिलाए, नहीं आपसे है, बैटिंग गेम नहीं प्लान है। नहीं है। बैटिंग बैटर उसने बेस्ट खिलाए, बॉलर उसने बेस्ट मैं खिलाए। 5 बैटर खिलाऊंगा, उन 5 को बोला है कि आपको कोई ऑलराउंडर, कोई कुशन, कोई नीचे उम्मीद मत करना, जो बैटिंग करनी है तुम लोगों ने करनी है। और छठा है विकेट कीपर बैटर, उसके बाद बैटिंग नहीं होगी। तो अगर बॉलर बैटिंग से करनी है, फिर। हमने जिम्मेदारी ले ली है। आप बताओ, 5 बैटर के साथ हमारा रिकॉर्ड ऐसा था कि हम हारते नहीं थे। हाँ। आज 8-8, 9-9, 10-10 नंबर तक बैटिंग भरी हुई कोई है। रिजल्ट नहीं है। कहां तक आपकी बैटिंग जाती है? वॉशी 8 नंबर पे आ रहा है, सोचो आप। और 9 पे कुलदीप को भी ऑलराउंडर बना दिया। लेकिन क्वालिटी वॉशी खेल रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहा है, 8-8, 9 जडेजा। नंबर तक बैटर है और 200 रन नहीं बन रहे। 200 रन नहीं बन रहे आपसे। और इसमें सब ये होता है जब आप रोल डिफाइन ना करो प्लेयर का और उसको लगे कि भाई कुशन बहुत है, 8-9 नंबर तक बैठेंगे, मैं आउट भी हो गया तो क्या वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। जिम्मेदारी कोई लेता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपका कोच ही जिम्मेदारी नहीं ले रहा भाई। कोच सौरभ गांगुली ने पर्दाफाश कर दिया कि भाई इसी ने पिच बनवाई है। ये वो खुद बोल गया कि दिस इज द पिच दैट वी एग्जैक्टली हाँ, this वांटेड। is उसके what बाद we सितांशु कोटक जी आके मुकर गए कि गंभीर के केस एजेंडा चला रहे। अबे एजेंडा क्या चला रहे? तुमने इंडियन क्रिकेट के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया भाई, गर्दनों पे सवारी। ये तो हाल कर दिया तुमने। सो आई थिंक विराट कोहली से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट नहीं, बट कोई आपने comparison फिर उसके मतलब वही कर्मों का फल ही है ये। और क्या? आपने गलत किया है। आपने उन दोनों अच्छा, को विराट दो के- सीरीज के बेसिस पे निकाल विराट के साथ तो जो हुआ, रोहित के साथ चलो टेस्ट में बात सकते हो यार। वनडे में जब उसको हटा दिया आपने, उसकी ICC शक्ल कैसी चैंपियन। बनी हुई थी, वो कितनी मेहनत कर रहा है कि मैं टीम में बना रहूं। कल भी उसकी पतले, तस्वीर हाँ। तस्वीर आई। कितना पतला हो गया। और तो बताओ, आपने एक straight हो सकते। लेजेंड जो 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता के आया है, उसको बिल्कुल ही अपमानित किया। पहले तो लिटरली आपने उनको इंसल्ट किया है और आपने ऐसा दिखाया कि मैं अब नया बॉस हो गया और तू कुछ भी नहीं है। ऐसा दिखाया आपने। यही लगता है इसी में हाँ, सवाल बिल्कुल उठता है। 100%। जैसे कुछ कॉर्पोरेट में होता है ना कि नया बॉस आता है, अपने बंदे फिट करता है और दूसरे वाले पुरानी मैनेजमेंट को निकाल देता है। वो ही हुआ। लेकिन यार रोहित के ऊपर इतना प्रेशर डालना, वो आदमी तो फिर भी इतना बड़ा प्लेयर है, वो 100 मार गया वहां पे। आपका क्या हाल हो गया? अच्छा, यहां पे रोहित विराट नहीं है। अब आप आज की डेट में सितांशु कोटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे छुप रहे हो। अब किस पे ब्लेम डालेगा भाई? खुद पे। 201 रन पे आपकी पूरी टीम सिमट गई। अब जो मर्जी बहाने बना दे कि बैटिंग नहीं हो रही, बॉलिंग नहीं हो रही, हमारे बैटर को बेटर करना चाहिए था, बॉलिंग को बेटर करना चाहिए था, पिच बेटर, जो मर्जी बहाने बना दो, अल्टीमेटली आपके रिकॉर्ड यही है कि धज्जियां उड़ चुकी है आपकी। आपकी कोचिंग में 10वां टेस्ट मैच इंडिया हारने वाली है। 5 टेस्ट मैच इंडिया 1-1.5 साल की
आपको बताओ कार्यकाल में आपके घर पे घर पे हारे हो, 3 न्यूजीलैंड से सेकंड ये लगातार आप मतलब एक व्हाइट वॉश हो चुके हैं न्यूजीलैंड से घर पे, अब आप भी साउथ है। अफ्रीका से व्हाइट वॉश हो रहे सर हो। आप बाहर कम हारे हो। फॉलो ऑन हो सकता था यार, आप सोचो आप रिजल्ट करते हो, फॉलो ऑन, इज्जत बच गई कि फॉलो ऑन नहीं दिया। बाहर भी क्या आप इंग्लैंड में बाहर ड्रॉ कम है। हारे हो। अच्छा इंग्लैंड दूसरी में ड्रॉ चीज है। ये जो आप रोहित वाली बात कर रहे थे, टेस्ट मैचेस में भी अगर आप देखो गंभीर के आने से पहले ले रोहित, देके हाँ, चीजें जीत रहे ठीक थे। जा रही थी। उन्होंने जो है वो लास्ट इंग्लैंड में याद होगा आपको, इंग्लैंड जब आई थी 200 भी मार दिए थे, यंग टीम के साथ खेल रहे थे। जैसे ही गंभीर साहब आते हैं आपका टेस्ट में स्लम आना जो है वो शुरू हो जाता है, वहां पर आप जो है वो लगातार हारने शुरू कर देते जी। हैं। और जहां तक व्हाइट बॉल की बात रही ना, तो ये तो नो ब्रेनर था, कोई सवाल ही ये नहीं। तो नो ब्रेनर था कि illogical। वो। और रहे देखो थे। आपने कितने तरीके से रोहित की जो है वो बेइज्जती करने की कोशिश की कि एक तो रन फिटनेस की आपने इतनी सारी बात की जी कि कब तक हम जो है वो रोहित के साथ जाएंगे, है ना। एज हो विराट रही है। को एज हो रही है जी, फिटनेस देख लीजिए, उसने ऐसी फिटनेस दिखाई। आपने देखो फिटनेस का ताना दिया, आपने पतला हो उम्र गया का वो। ताना दिया, आपने परफॉर्मेंस का ताना दिया, वो आपके नए लड़कों से भी ज्यादा फिट होकर परफॉर्मेंस और उन्होंने अच्छी कर ली। ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वहां पर बन गए, प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए, 100 मार दिए, 200 मार दिए, आपके कप्तान से 50 रन नहीं बने वहां पर टोटल। तो जो आपने जो खड्डा खोदा रोहित के लिए, विराट के लिए, उन्हें जिस तरीके से साइडलाइन किया, जिस तरीके से उन्हें बाहर किया फॉर नो रीजन। चलो टेस्ट मैच में हार रहे थे, आप नए नए आए थे, तब टाइम आपके साथ था। साइडलाइन आप जरूर करें, मैं वो नहीं कर रहा कि कोई भी यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल नहीं है, आपने निकालना निकाल दो, बट फिर रिजल्ट लाके दिखाओ। रिजल्ट है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है रोहित रिजल्ट लाके दे रहा था। प्रॉब्लम आप क्या है, घर पे रोहित नहीं हार रहे थे आप। शर्मा के फैन क्यों चीखते हैं, विराट कोहली के फैन क्यों चीखते हैं कि भाई रोहित तो रिजल्ट लाके दे रहा था एज अ कैप्टन, एज अ लीडर रोहित लगातार जिता रहा था, इवन टेस्ट मैचेस जिता रहा था यार। यार जब से गौतम ये गंभीर गंभीर तो हारे साहब के हारे आने के हुआ। बाद आप हारना शुरू करा है आपने। रोहित शर्मा की कप्तानी में आप T20 वर्ल्ड कप जीते, रोहित शर्मा की कप्तानी में आप चैंपियंस WTC फाइनल खेले, रोहित शर्मा की कप्तानी में आप चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीते, ठीक है। एकदम से गंभीर साहब आते हैं, टेस्ट मैचेस आप धड़ करके हारना शुरू करते हो, 3-0 आप घर पे हार जाते हो, बीजीटी आप 10 साल में पहली बार आप बीजीटी हार जाते हो। और उसके बाद क्या होता है, रोहित शर्मा की छुट्टी हो जाती है, विराट कोहली की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद से आप देख लो, अब आपको आके ये एहसास हो गया कि रोहित वाज नॉट द प्रॉब्लम, विराट वाज नॉट द प्रॉब्लम। आपने बाहर कर दिया। अब मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं आती, अगर वो रोहित हो, विराट हो, जो मर्जी हो, बाहर करना है कर दो, बट भाई फिर खुद भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिखाओ। ये नहीं चलेगा कि आपने उनको भी बर्बाद करवा दिया, उनके साथ भी 3-0 करवा दिया और फिर उनको हटाने के बाद खुद भी 2-0 खा रहे हो। ये नहीं चलेगा कि वहां पर भी WTC फाइनल नहीं जा पाए और अब चलो वहां तो एंड में जाके WTC फाइनल क्यों छूटा, क्योंकि गंभीर आ गए थे, क्योंकि 2 सीरीज क्योंकि बर्बाद हो गए थे आप। BGT और जैसे वो आए न्यूजीलैंड बर्बाद हारे। हो गए आप। अब तो आप शुरू से नहीं हो रेस में, अब तो भाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। वहां तो क्या हो रहा था कि एंड में जाके हम मिस कर दिया हमने WTC फाइनल, वरना हम नंबर 1 पे चल नंबर रहे 1 थे। हाँ हाँ हम 100% खेलने वाले थे WTC फाइनल। तो 5 टीम नंबर पे चल रहे हो। 3 मैचेस जीते अब थे आपने सिर्फ। क्या कर दिया कि आप शुरू में ही हो गया, आपका सुकून मिल गया आपको कि नहीं जी हम तो जा ही नहीं सकते WTC फाइनल, शुरू में ही हार चुके हैं। मुक्ति मिल गई। शुरू में जाके आप हार गए, साउथ अफ्रीका से 2-0 हो गया, अब आप श्रीलंका में भी हार जाना, ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही मारता, न्यूजीलैंड जाके आप वैसे ही कभी नहीं जीतते, बात खत्म हो गई, मुक्ति मिल जाएगी। सही बात है। और सबसे सुपर चैट दिखा दीजिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि आप अगर हार भी रहे हो ना, अगर कोई आपसे सवाल भी कर रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आपके पास कोई आंसर नहीं है, आप सीधा सीधा प्लेयर्स पे डाल रहे हो, आप अपनी गलती अभी भी, एंड आई एम 110% श्योर, अभी भी अगर ये पीसी पे आते हैं इस मैच के बाद, अपनी तब गलती भी कभी नहीं नहीं मानेंगे। मानेंगे, कि तब भी ये नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती है, मैंने प्योर बैट्समैन नहीं खिलाया, मैंने प्योर बॉलर्स नहीं खिलाया, मेरी वजह से हारे। वो तब भी ये बोलेंगे इसकी गलती है, उसकी गलती है, इसने ये नहीं किया, अभी हमारा कप्तान नहीं है, यंग टीम है। कहीं की यंग टीम नहीं है यार, ये ऋषभ पंत गाबा में जाके आपको जिता के लाया है वो आदमी। ऋषभ पंत, KL राहुल, जडेजा, सारे के सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग ये बोलेंगे अब आकर डिफेंड करेंगे गंभीर को कि जी हमारी बैटिंग नहीं हो रही, गंभीर को डिफेंड करने के लोग क्या बोलेंगे कि जी आपके बैटर ने बैटिंग नहीं करी, आपके बॉलर ने बॉलिंग नहीं करी, तो गंभीर क्या कर लेगा। सही बात है, अगर बैटर बैटिंग नहीं करेंगे, बॉलर बॉलिंग नहीं करेंगे, तो गंभीर साहब तो खुद तो जाके खेल नहीं सकते, वो तो कोच ही है। लेकिन उस क्वेश्चन की गहराई में जाओ कि बैटिंग क्यों नहीं हो रही, बॉलिंग हमारे बॉलर से क्यों नहीं हो रही। भाई 1.5 अरब के देश में 11 प्लेयर खेलते हैं, क्या वो इतने गए गुजरे हो गए जब से गंभीर साहब आए कि 3 टेस्ट मैच पहले हार गए घर पे, आज 2 टेस्ट मैच फिर से हार जाओगे घर पे। क्यों भाई, पहले तो सारे के सारे प्लेयर ये लगातार WTC फाइनल जा रहे थे, पहले तो दुनिया में बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि ये आए हैं सब बैटिंग ही भूल गए। आपकी शक्ल पे नजर आ रहा है प्रेशर।
जो पैडी अपटन ने बोला ना कि ही हैज बीन द मोस्ट इनसिक्योर, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक, जो उन्होंने बुक पे लिखा है रिपोर्टेडली, वो ही नजर आ रहा है कि किसी प्लेयर की जगह सिक्योर प्लेयर रन कब पर आता है, जब उसको आप अश्योरेंस देते हो कि यार साई तो 3 पे ही खेलेगा, तेरे को हम 20 मैच दे रहे हैं, तू कर, फिर 20 मैच के बाद देखेंगे, डोंट वरी अबाउट योर पोजीशन, आप वहीं पे खेलेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे। उसको खुद को नहीं पता वो कल खेलेगा नहीं खेलेगा, खेलेगा भी तो 3 पे खेलेगा वॉशी, 8 पे खेलेगा वॉशी, 7 पे। वॉशिंगटन सुंदर को 3 पे, 5 पे, 7 पे, 8 पे, सब जगह खिला लिया इन्होंने, अभी भी वो सेटल नहीं हुआ। साई सुदर्शन कभी ड्रॉप है, कभी अंदर। आज देखो गौतम गंभीर के लिटरली लोग पब्लिकली आके कपड़े फाड़ने लगे, प्लेयर्स जिनकी हिम्मत नहीं होती थी जबान चलाने की। विराट रोहित तक कुछ नहीं बोल पाए थे यार, आज जाके करुण नायर जैसे प्लेयर लिख रहे, ट्वीट कर रहे पब्लिकली, अश्विन उसको शेयर कर रहा है, मैसेज दे रहे हैं कि यार यहां पे हमें एक्सपीरियंस था, हम कहां है, टीम में क्यों नहीं है हम। प्रियंक पंचाल डोमेस्टिक जो खेलता है वो कह रहा है कि तुमने सारा ब्लेम विराट और रोहित पे डाल दिया, गलतियां तुम्हारी है, प्लेयर से क्यों नहीं खेला जा रहा। रहाणे बोल रहा है यार आकर इंटरव्यू में, रहाणे कह रहे हैं कि किसी भी प्लेयर को सेटल होने दोगे तब तो रन बनाएगा, सेटल ही नहीं होने दे रहा। ये मेरे ख्याल उठता है सुबह, फिर सोचता है अच्छा भाई आज क्या करूं, आज वॉशी 8 आजा, मेरा मन कर तू 8 आजा, आजा बेटा तू आज 3 आजा, आज तू आज सर दबा दे, तू इधर खुजली कर दे, तू मेरे पैर का नखून काट दे। इन्होंने तो सबको अपना बुड्ढू बना के रखा हुआ है। शास्त्री ने इनके कपड़े फाड़ दिए कि भाई तुम एक मैच में 3 नंबर खेलता है वॉशी, एक मैच में 8 नंबर खेलता है वॉशी। उठा के पटका इनको आज लोगों ने, और इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। गांगुली ने भी क्लियर कर दिया था कि बॉस हमें मत बोलना, हमने ऐसी पिच नहीं दी कोलकाता की जो 2.5 दिन में मैच खत्म हुआ, इन्होंने खुद ने मांगी है और खुद बोल रहा कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। बाद में पलट गए सितांशु कोटक जी। ये दिन आ गए इनके, और अभी तो मुझे और भयानक दिख रहा है भाई आगे। सर अगर एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप T20 वर्ल्ड कप हार गए ना, ये इंडिया में नहीं जीत पाए, गौतम गंभीर विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द वर्स्ट कोचेस। ये ग्रेग चैपल से भी बुरा हाल हो जाएगा आपका। ग्रेग चैपल तो चलो अकाउंटेबिलिटी मांगता था कि चलिए आपके रन नहीं आए तो आप बाहर हो जाइए, गांगुली को ये बोला था तो इनको बड़ा बुरा लग गया था, बिकॉज इंडिया में बैड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। इंडिया में प्लेयर्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव, बिकॉज प्रेशर बहुत होता है, इमोशंस बहुत होते हैं, तो ग्रेग चैपल नहीं कर पाया वो चीज। ये भाई साहब आए गौतम गंभीर जी, भाई तुम तो हमारे अपने थे, वो तो ऑस्ट्रेलियन था, तुम्हें तो बैड मैनेजमेंट करनी चाहिए थी। ये उससे भी बुरा दौर जाएगा, क्यों? क्योंकि डिजर्विंग प्लेयर्स नहीं खेल रहे। ऑनडे पॉन्डे ऑलराउंडर फिट कर रखे हैं भैया, मतलब ना उसको बॉलिंग आ रही है ना बैटिंग आ रही है, तू आ जा भैया। विराट का रिप्लेसमेंट कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी। रोहित का रिप्लेसमेंट कौन है जी? ध्रुव जुरैल। ये हरकतें हो रही है। प्रॉपर टेस्ट बैटर नहीं खिला रहे। रोहित शर्मा ओडीआई कप्तानी से हट गया, विराट रोहित टेस्ट से हट गए, टीम हमारी WTC के फाइनल से हट जाएगी, बट ये वहां पे धंधा सेठ बन के बैठे रहेंगे। ये चीज अब चलने नहीं वाली। मेरे ख्याल थोड़ी भी गहरा था ना, खुद ही छोड़ देना चाहिए अगर ये टेस्ट मैच हारे।